गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग को कल बताया गया था कि मेरे रज्जु में कितनी हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा गया था, वर्टिब्रा कहाँ पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया था इसमें, ह्यूमेरस, दूसरा कंधा, तीसरा ए बी दोनों, चौथा मेर रज्जु। वर्टिब्रा कल बताए थे कि जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो इसमें पूछा था वर्टिब्रा, इंग्लिश ने पूछ दिया था वर्टिब्रा किसमें पाया जाता है, तो मेर रज्जु में पाया जाता है। किसमें? मेर रज्जु में। कल बताए थे मेर रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड या इसको बोलते हैं कशेरु दंड भी बोलते हैं। ये पूछा था एनटीपीसी 2016 एसएससी 2011 में। एनटीपीसी 2016 एसएससी 2011 पूछा था ये क्वेश्चन कि वर्टिब्रा किसमें पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे पसली या उरोस्थी। आप लोग को बताए थे कि कल की मेरे रज्जु भी होती है, मेरे रज्जु जो होती है उससे भी क्या पसलियां जुड़ी होती हैं, उरोस्थी से भी पसलियां जुड़ी होती हैं। मान लीजिए मेरे रज्जु है, ये उरोस्थी है या स्टर्नम है। ये यहाँ से जो पसलियां होती हैं 24 जिसकी संख्या होती है आके ये क्या होती है, ऐसे ये यहाँ पे है तो ऐसे आके इधर से भी आके इससे ज्वाइंट होती है उरोस्थी से या स्टर्नम से। आया समझ में? उरोस्थी संख्या 1 होती है, लिख लीजिएगा यहाँ पे। ये सीने में होती है, आगे की ओर जिससे पसलियां जुड़ी होती हैं। उरोस्थी इसकी संख्या 1 होती है, सीने में होती है, आगे की तरफ होती है, जिससे पसलियां क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। अब देखिए पसलियां जो रिब्स होती हैं ये सीने में होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। कितनी होती है? 24। पेयर में पूछ दिया तो 12। रिब्स जो होती है पसलियां इसकी संख्या 24 होती है। अगर पेयर में पूछ दिया, जोड़ी पूछ दिया तो 12 बताएंगे। प्रथम 7 जोड़ी जो होता है सत्य पसली होता है। प्रथम 7 जोड़ी सत्य पसली यानी इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 14। प्रथम 7 जोड़ी सत्य पसली, इसकी संख्या कितनी हो गई? 14। बीच की 3 जोड़ी 8, 9, 10 ये क्या होगी? फाल्स रिब्स होगी या असत्य पसली होगी। इसकी संख्या कितनी होगी? 3 हुआ जोड़ी, तो पेयर में एक पेयर में 2 तो 3 में कितना हुआ? 6। अंतिम 2 जोड़ी फ्री रिब्स या मुक्त पसली, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए फाल्स रिब्स, ट्रू रिब्स, ये जो है फ्री रिब्स, ये सब कैसे किसको बोलते हैं? ये स्टर्नम हो गया। स्टर्नम से आके कुछ स्टर्नम से आया ऐसे जुड़ी होती है। ये जो 7 जोड़ी प्रथम 7 जोड़ी होती है सत्य पसली, जिसको क्यों सत्य पसली ट्रू रिब्स क्यों बोला गया है? क्योंकि ये आके खुद स्टर्नम से जुड़ी होती है, इसलिए इसको सत्य पसली बोला गया। इसकी संख्या 14 होती है। दूसरा बीच की 3 जोड़ी क्यों इसको असत्य पसली बोला है? क्योंकि ये खुद यहाँ से तो रिब्स से जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे आके ये यहाँ से स्टर्नम से जुड़ी होती है। जो स्टर्नम होता है इसको बोलते हैं उरोस्थी। यहाँ से आके तो स्टर्नम से जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ से आके क्या हो जाती है? ट्रू रिब्स से जुड़ जाती है, इसलिए इसको फाल्स रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाल्स रिब्स। अंतिम 2 जोड़ी जो होता है इसको फ्री रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये खुद रिब्स से आके यहाँ पे फ्री हो जाती है, किसी से नहीं जुड़ी होती है। ये जो 3 जोड़ी होता है, ये जो 3 जोड़ी होता है ये किसी से जुड़ी नहीं होती है, ये नीचे मुक्त होती है। इसलिए नीचे का अगर जो सीने की जो नीचे की हड्डी होती है यार, इसको पुश करेंगे तो देखेंगे तो ये दबेगी, यही कारण होता है ये। तो एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइए अंतिम 2 जोड़ी जो मुक्त पसली होती है, या इसको पूछ दिया बताइए मुक्त पसली में संख्या कितनी होती है? हड्डियों की कितनी बताएंगे? 2। मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है? 2। बीच की 3 जोड़ी असत्य पसली फाल्स रिब्स की संख्या कितनी होती है? 6। और ये कितना हो गया सत्य पसली? 14। अब आगे बात करेंगे अंश मेखला। अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो हाथ की हड्डियां होती है उसको अंश मेखला बोलते हैं। हाथ प्लस कंधा ये मिला के बनता है पेक्टोरल गर्डिल।
हाथ प्लस कंधा ये मिला, इसको प्रभाव भी बोलते हैं, प्रबाहु। एग्जाम में पूछा गया, बताइए प्रभाव की संख्या कितनी होती है? हाथ प्लस कंधा, इसको प्रभाव भी बोलते हैं, इसकी संख्या होती है तो टोटल मिला के 64। तो हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 64। कैसे होती है? कंधा में 2 प्लस 2, फिगर से भी आगे समझाएंगे, पहले ध्यान से देख लीजिएगा। कंधा में 2 प्लस 2 मिला कितना हुआ? 4। हाथ में 30 प्लस 30 मिला कितना हुआ? 60। टोटल कितना हो गया? 64। आगे बताएंगे कौन सी कहाँ होती है। देखिए ह्यूमेरस, इसकी संख्या 1 होती है। ह्यूमेरस जो होता है इसकी संख्या 1 होती है। ये कहां से होता है? देख लीजिए इसको, आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ बता दिए कौन सी हड्डियां कहाँ पे होती हैं। देख लीजिएगा इसको, देखिएगा ह्यूमेरस ये कहाँ होता है? कंधा से कोहनी के बीच। कंधा बताएं हड्डियों संख्या 2 होती है, दोनों कंधा मिला कितना हो गया? 4। ह्यूमेरस जो होता है इसकी संख्या 1 होती है, ये कंधा से कोहनी के बीच में होता है। रेडियस अल्ला, इसकी संख्या 2 होती है, कोहनी से कलाई के बीच में। इसमें 2 हड्डियां होती है, जो रेडियस होता है वो अंगूठे की तरफ होता है, अल्ला जो होता है लिटिल फिंगर की तरफ होता है। मेटाकार्पस, इसकी संख्या 5 होती है। ये हाथ का पिछला हिस्सा, जो हाथ होता है आपका पिछला हिस्सा, इसको खड़ा करेंगे तो ये 5 हड्डियां होती है, इसको दिखाई देगा। तो मेटाकार्पस इसकी संख्या 5 होती है। फ्लेंजिस, फ्लेंजिस को बोलते हैं उंगली, फ्लेंजिस को बोलते हैं क्या? उंगली। उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पूछ दिया तो 14। फिर से बताएं ह्यूमेरस, ह्यूमेरस में हड्डियों की संख्या 1 होती है, जो कंधा से कोहनी के बीच में होती है। अगर ह्यूमेरस में पूछ दिया हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 1, कहां से कहां तक होती है? कंधा से कोहनी के बीच में। रेडियस अल्ला, रेडियस अल्ला की संख्या 2 होती है, ये कोहनी से कलाई के बीच में होती है। कार्पस होता है, इसकी संख्या 8 होती है, ये कहाँ होता है? कलाई होता है, जहाँ पे हम लोग वॉच पहनते हैं उसमें कलाई, कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। मेटाकार्पस हाथ का पिछला हिस्सा, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5। और फ्लेंजिस में अगर उंगलियों पूछ दिया तो 14। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, बताइए हाथ में उंगलियों की हड्डियों की संख्या, पूछा गया एग्जाम में, पहला ऑप्शन था 5, दूसरा 10, तीसरा दे दिया था 15, चौथा 28। अधिकतर बच्चे 5 ही मार के आए थे, ये 5 गलत हो गया। 5 नहीं मारेंगे तो 10 तो पक्का मारेंगे, ये जान लीजिए। हाथ में उंगलियों में हड्डियों की संख्या पूछ दिया तो बताइए, एक हाथ में अगर हो गया आपका 14 तो दोनों हाथ में कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28। चौथा ऑप्शन सही होगा। ये चौथा वाला लास्ट में रखा था, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा एकदम। पूछ दिया हाथ में हड्डियों में उंगलियों की संख्या कितनी होती है? हाथ की हड्डियों में उंगलियों की संख्या तो 28। 5 कभी नहीं, 10 कभी नहीं, ऐसे लिखेंगे देखो 5 5 5 तो होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं, 28 याद कर लीजिएगा। और दोनों हाथ में कितना हो गया? 28। क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, इसको ध्यान सुनिएगा। बताइए शरीर में उंगलियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में उंगलियों में जो होती है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो पूरे बॉडी की बात किया है, तो ये बताइए जब इसमें 14 एक हाथ में, तो 14 गुणे 4 कितना हो गया? 56। कितना हो गया? 56।
तो पूरे शरीर में अगर पूछ दिया वरीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 56। 14 × 4 बराबर 56। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा था, बताइए शिशुओं के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? SSC 2012 में पूछा गया था। शिशुओं, इसमें पूछा गया था शिशुओं के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो शिशुओं के शरीर में बताए थे कि 300 से अधिक, लगभग में पूछा था, लगभग में। पहला ऑप्शन था 200, 250, 275, 300। तो कल आपको बताया था कि शिशुओं के शरीर में जो हड्डियां होती है, 5 वर्ष से छोटे जो बच्चे होते हैं उसमें क्या कितना होता है? 300 से अधिक। शिशु भी वहां पे लिखवाए थे, 300 से अधिक शिशुओं के शरीर में लगभग पूछा था कितनी हड्डियां होती हैं, तो 300 से अधिक। चौथा ऑप्शन रखा था 300। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। pelvic girdle, श्रेणी मेखला, pelvic girdle, कूल्हा प्लस पैर, कूल्हा की संख्या 1 + 1 बराबर 2, पैर में 30 + 30 बराबर 7। टोटल कितना हो गया? 62। देखिए pelvic girdle जो होता है श्रेणी में फिलहाल कूल्हा प्लस पैर, 1 + 1। अब पैर कितना हो गया? 30 + 30 मिला कितना हो गया? 60। 60 + 2 कितना हो गया? 62। अब देखिए कूल्हा से फीमर, कूल्हा से फीमर में जो होता है इसकी संख्या 1 होती है, इसको लॉन्गेस्ट बोन भी बोलते हैं। इसके बाद होता है पटेला, इसको घुटना या कटोरी भी बोलते हैं। इसकी संख्या होती है 1। इसके बाद टिबिया, फिबुला। देखिए कूल्हा, कूल्हा बताया हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2। कूल्हा मतलब ये होता है जो हमारा बैठने में सपोर्ट करता है, जिसके द्वारा हम बैठ सकते हैं, डेस्क पे, टेबल पे, चेयर पे, जिसपे हम बैठते हैं या किसी पे जो बैठते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। 1 + 1 मिला के 2 हो गया। अब कूल्हा से फीमर, फीमर बताया है वन लागे सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी शरीर में पूछ दिया तो फीमर, सबसे बड़ी हड्डी पूछ दिया शरीर में कौन सी है? तो फीमर।
पटेला बोलते हैं, ऊना से फीमर हो गया, वन लॉन्गेस्ट बोन हो गया। पटेला, इसको घुटना भी बोलते हैं या कटोली भी बोलते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। टिबिया फिबुला, जैसे उसमें रेडियस अल्ला था घुटना से कलाई के बीच में, वैसे टिबिया फिबुला होता है। इसमें इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टार्सस बोलते हैं, जैसे उसमें कलाई था, हाथ में बताए थे कलाई, कलाई में हड्डियों संख्या कितनी होती है? 8। वैसे टार्सस, टार्सस में हड्डियों संख्या कितनी होती है? 7। जहाँ पे महिलाएं जो पायलो नहीं पहनती हैं उसी को बोलते हैं टार्सस। इसकी संख्या कितनी होती है? 7। मेटाटार्सस या तलवा इसको बोलते हैं, जैसे उसमें हाथ का पिछला हिस्सा था, वैसे यहाँ पे क्या है? पैर का क्या बोलेंगे? तलवा बोलेंगे। तलवा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। फ्लेंजिस में कितना होता है? 14 होता है। टोटल मिला कितना हो गया? 30। तो बताइए, एक पैर में 30 तो दूसरे पैर में भी कितना? 30। टोटल मिला कितना हो गया? 60। 60 प्लस 2 मिला कितना हो गया? 62। तो बताइए पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 62। तो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि टिबिया फिबुला किसमें पाई जाती है? हाथ में, पैर में, कलाई में, कमर में। ऐसे 4 ऑप्शन बना के दिया था। अभी हम क्वेश्चन देखे तो ये पूछा गया था। तो टिबिया फिबुला बताइए कहाँ पाया जाता है? पैर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पैर में। फिर से बता दे रहे हैं, पैल्विक गर्डी श्रेणी में निकला, कूल्हा प्लस पैर, इसकी संख्या 2 होती है। ये बैठने में हमारे जो हेल्प करता है। 30 प्लस 30 मिला कितना हो गया? 60। टोटल मिला कितना हो गया? 62। कूल्हा से फीमर वन लॉन्गेस्ट बोन होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछ दिया तो फीमर। अगर पूछिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेफिस। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां तो स्टेफियासिस। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मसल्स या मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 3 3 9 639। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। पटेला, घुटना या कटोरी, इसकी संख्या यहाँ पे बताएं 1 होती है, जो घुटना जो ऐसे रोटेट करता है पैर की तरफ। टिबिया फिबुला, इसकी संख्या 2 होती है। टार्सस, इसकी संख्या 7 होती है। मेटाटार्सस या इसको तलवा भी बोलते हैं, इसकी संख्या 5 होती है। फ्लेंजिस, इसकी संख्या 14 होती है। और टोटल मिला कितना हो गया? 30। क्वेश्चन यहाँ से अब ये बनता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूछा क्या? बताइए, वन बोन्स एंड अनदर बोन्स। कभी जानिए हड्डियां, एक हड्डियां दूसरे हड्डियां से कभी नहीं जोड़ी होती है। ये जुड़ने का जो काम होता है ये दूसरा कोई करता है, इसका नाम होता है लिगामेंट या स्नायु। हड्डियां, एक हड्डियां दूसरे हड्डियां जोड़ी होती हैं, इसको बोलते हैं लिगामेंट या स्नायु। अगर पूछ दिया बताइए इस हड्डियां में जो ये द्रव्य होता है, द्रव्य का नाम होता है सालोविय द्रव्य, जो ये रोटेट करने में मदद करता है। हाथ जो ऐसे हिलता डुलता है हमारा, किसकी वजह से? सालोविय द्रव्य की वजह से। किसकी वजह से? सालोविय द्रव्य की वजह से। बाद में क्या होता है, जो फ्रैक्चर वैक्चर होता है, ये क्या होता है, जो है या देखें किसी का हाथ क्या होता है, टूट जाता है, तो ये जो ये होता है लिगामेंट, यहाँ पे देखिए ऐसे बनाए हैं, थोड़ा सा झुका हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है। ये हड्डियां क्या होती है, यहाँ से आ जाती है, यहाँ पे खिसकती है, और ये स्ट्रेट हो जाता है। ऐसे समझ में, ये एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा हाथ हिल डुल नहीं पाता है। ऐसे समझ में। तो डॉक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे प्लास्टर लगाते हैं, कुछ भी प्लास्टर लगाते हैं, तो प्लास्टर लगाने के बाद क्या होता है, उस समय तो हाथ क्या है, हिलाना डुलना नहीं पड़ता है, तो धीरे धीरे क्या होता है,
वो अपने स्थान पे आ जाती हैं। तो फ्रैक्चर में क्या होता है, ये हड्डियां जो होती है खिसक जाती हैं, और ये जो लिगामेंट होता है ये क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है। आया समझ में? क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बताइए कि हड्डियां यहाँ पे क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं, जो ये मांसपेशी होती हैं, मांसपेशियां कौन जोड़ता है, टेंडन या टंडरा। एक हड्डियां दूसरे मांसपेशियां जो होती है कैसे जुड़ी होती है, कौन जोड़ता है, तो टंडरा या टेंडन इसको बोलते हैं। हड्डियां मांसपेशियां जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, टंडरा या टेंडन। एक हड्डियां दूसरी हड्डियां किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, लिगामेंट या स्नायु। कौन सा द्रव्य पाया जाता है, सानुवीय द्रव्य। आए समझ में? यहाँ पे कैसे क्या होता है वो बता दिया पूरा प्रोसेस। यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में भी। ये भी देखिए कि एनटीपीसी पूछा गया है, और ग्रुप डी में भी पूछा गया था। एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए एक हड्डियां दूसरी हड्डियां से जुड़ी होती हैं किसके कारण, तो लिगामेंट के कारण। किसके कारण, लिगामेंट के कारण। आया समझ में? चलिए अब पूरा एक बार रिविजन करा देते हैं। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29, मेर रज्जु में 26, उरुस्थि में 51। देखिए पूरा रिविजन कराते हैं एक बार। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29, मेरे रज्जु में बताया थे 26, उर्वस्थि में कितना होता है 1, पसली में कितना होता है 24, अंश मेखला में कितना होता है 64, और श्रेणी मेखला में कितना होता है 62। टोटल मिला कितना हो गया 206। 4 4 8, 8 2 10, 10 10 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26, 26 ये 2 बचा, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 206। तो टोटल मिला कितना हो गया 206। कैसे होता है ये पूरा बता दिए प्रोसेस। यहाँ पे आप लोग को रिविजन भी करा दिए। खोपड़ी में 29, मेरे रज्जु में 26, उर्वस्थि में 1, पसली में 24 या 24, अंश मेखला में 64, और श्रेणी मेखला में 62। ये हो गया पूरा। आया समझ में? एक बार जितना एक तो ज्यादा देखिए, इधर देखिए, ज्यादा हम वीडियो एक तो बनाते नहीं, और जो भी बनाते हैं उसको ये नहीं कि 1 घंटे का बना दिए देखते देखते बोर हो गए। डेली बनाते हैं इसको 15 10 या 15 या 20 मिनट में बनाते हैं, 15 या 20 मिनट के अंदर ही बनाते हैं। और जो भी बनाते हैं उसको एक अक्षर को कम से कम 2 या 4 बार बोलते हैं, क्योंकि जितने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसी के हिसाब से हम बनाए हैं। कृपया आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में फिर से बोलिएगा, फिर से समझाया जाएगा। एक चीज को 2 या 4 बार बोलने से ये होता है कि आप लोग जब सुनेंगे उस चीज को, अगर लिखेंगे भी नहीं तभी पर भी आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ सर ने बताया ये चीज। एक चीज को 2 बार 3 बार बोलने से दिमाग में बैठ जाता है, यही रीजन है। और आप लोग को तो मेहनत खुद करना पड़ेगा। आया समझ में? अपने काबिलियत पर भरोसा रखिए, मंजिल खुद न खुद आपके पास आएगी, मिलेगी। जहां पे है वहीं पे पढ़िए, जो बुक है वही उसी से पढ़िए। ये नहीं कि आलस है अंदर, आज नहीं पढ़ेंगे और आज कल पढ़ते, बुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो बुक आपके पास है जहां पे है वहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिएगा एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, आलस को त्याग दीजिए।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लेके आएंगे नया वीडियो आप लोग के पास। धन्यवाद।